नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 बेस्ट सेलिंग एसयूवीज जून 2021 के बारे में जानेंगे। इस महीने टाटा की हैरियर, टाटा की सफारी, एमजी हेक्टर, महिंद्रा की थार और महिंद्रा की बोलेरो जैसी गाड़ियां इस लिस्ट से बाहर हो गई हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करूंगा वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई है, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं जून के महीने में बिकने वाली टॉप 10 बेस्ट सेलिंग एसयूवीज के बारे में आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। इस लिस्ट में पूरे भारत में 10वें पायदान पर आई है निसान की मैग्नाइट। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 3252 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं मई के महीने में केवल 1200 यूनिट बिकने की वजह से ये गाड़ी इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई थी। मई के महीने में 1536 यूनिट बेचकर टाटा की सफारी 10वें पायदान पर आई थी। निसान मैग्नाइट में आपको केवल पेट्रोल इंजन मिलता है, मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ में, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 18 to 20 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से निसान की मैग्नाइट आपको 5,59,000 रुपीज से शुरू होकर लगभग 10 लाख रुपए तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 9वें पायदान पर आई है फोर्ड की इको स्पोर्ट। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 3,511 यूनिट बिकी हैं। वहीं मई के महीने में केवल 503 यूनिट बिकने की वजह से ये गाड़ी इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई थी। मई के महीने में 1782 यूनिट बेचकर महिंद्रा की स्कॉर्पियो 9वें पायदान पर आई थी। फोर्ड इको स्पोर्ट में आपको पेट्रोल और डीजल इंजन मिलता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 16 kmpl से लेकर 22 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से यह गाड़ी आपको 8,19,000 रुपीज से शुरू होकर लगभग 11,69,000 रुपीज तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 8वें पायदान पर आई है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 4,160 यूनिट बिकी हैं। वहीं मई के महीने में 1,782 यूनिट बेचकर स्कॉर्पियो 9वें पायदान पर थी, लेकिन इस महीने एक पोजीशन ऊपर उठकर 8वें पायदान पर आ गई है। मई के महीने में 1,911 यूनिट बेचकर महिंद्रा की थार 8वें पायदान पर आई थी। महिंद्रा स्कॉर्पियो में आपको केवल डीजल इंजन मिलता है, वो भी केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 14 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से यह गाड़ी आपको 12,02,000 रुपये से शुरू होकर लगभग 16,53,000 रुपीज तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 7वें पायदान पर आई है महिंद्रा की XUV 300। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 4,615 यूनिट बिकी हैं। वहीं मई के महीने में केवल 251 यूनिट बिकने की वजह से ये गाड़ी इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई थी। मई के महीने में 2,648 यूनिट बेचकर मारुति की विटारा ब्रेजा 7वें पायदान पर आई थी। महिंद्रा की XUV 300 में आपको पेट्रोल और डीजल इंजन मिलता है, मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 17 kmpl से लेकर 20 kmpl तक का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से यह गाड़ी आपको 7,96,000 रुपीज से शुरू होकर लगभग 11,47,000 रुपीज तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 6ठे पायदान पर आई है Hyundai की वेन्यू। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 4,865 यूनिट बिकी हैं। वहीं मई के महीने में 4,840 यूनिट बेचकर वेन्यू चौथे पायदान पर थी, लेकिन इस महीने सीधे 2 पोजीशन नीचे खिसककर 6ठे पायदान पर आ गई है। मई के महीने में 3,517 यूनिट बेचकर महिंद्रा की बोलेरो 6ठे पायदान पर आई थी। Hyundai की वेन्यू आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पेट्रोल और डीजल में मिल जाती है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 17 kmpl से लेकर 23 kmpl तक का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से यह गाड़ी आपको 6,92,000 रुपीज से शुरू होकर लगभग 11,78,000 रुपीज तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 5वें पायदान पर आई है किया की सोनेट। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 5,963 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं मई के महीने में 6,627 यूनिट बेचकर सोनेट दूसरे पायदान पर थी, लेकिन इस महीने 3 पोजीशन नीचे खिसककर 5वें पायदान पर आ गई है। मई के महीने में 4,277 यूनिट बेचकर किया की सेल्टॉस 5वें पायदान पर आई थी। किया अपने कंज्यूमर को सोनेट के जरिए जिस तरीके से बेवकूफ़ बना रही है, उस पर मैं ऑलरेडी एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो और एक कंप्लीट सीरीज़ बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो मेरा वीडियो और सीरीज़ नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से उससे आप देख सकते हैं। वो सारे वीडियोस आपकी आंखें खोल देंगे।
किया की सोनेट आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में पेट्रोल और डीजल में मिल जाती है, जिसमें लगभग 18 kmpl से लेकर 24 kmpl तक का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 6,79,000 रुपीज़ से शुरू होकर लगभग 13,35,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में चौथे पायदान पर आई है टाटा की नेक्सॉन। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 8,033 यूनिट बिकी हैं। वहीं मई के महीने में 6,439 यूनिट बेचकर नेक्सॉन तीसरे पायदान पर थी, लेकिन इस महीने एक पोजीशन नीचे खिसककर चौथे पायदान पर आ गई है। मई के महीने में 4,840 यूनिट बेचकर ह्युंडई की वेन्यू चौथे पायदान पर आई थी। टाटा की नेक्सॉन आपको मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के साथ पेट्रोल और डीजल में मिल जाती है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 16 kmpl से लेकर 23 kmpl तक का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 7,18,000 रुपीज़ से शुरू होकर लगभग 12,96,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में तीसरे पायदान पर आई है किया की सेल्टॉस। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 8,549 यूनिट बिकी हैं। वहीं मई के महीने में 4,277 यूनिट बेचकर ये गाड़ी पांचवें पायदान पर थी, लेकिन इस महीने 2 पोजीशन ऊपर उठकर सीधे तीसरे पायदान पर आ गई है। मई के महीने में 6,439 यूनिट बेचकर टाटा की नेक्सॉन तीसरे पायदान पर आई थी। किया सेल्टॉस आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पेट्रोल और डीजल में मिलती है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 16 kmpl से लेकर 21 kmpl तक का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से यह गाड़ी आपको 9,95,000 रुपीज़ से शुरू होकर लगभग 17,70,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में दूसरे पायदान पर आई है ह्युंडई की क्रेटा। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 9,941 यूनिट बिकी हैं। वहीं मई के महीने में 7,527 यूनिट बेचकर क्रेटा नंबर 1 के पायदान पर थी, लेकिन इस महीने एक पोजीशन नीचे खिसककर दूसरे पायदान पर आ गई है। मई के महीने में 6,627 यूनिट बेचकर किया की सोनेट दूसरे पायदान पर आई थी। ह्युंडई की क्रेटा आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में पेट्रोल और डीजल में मिल जाती है, जिसमें लगभग 17 kmpl से लेकर 21 kmpl तक का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 10 लाख रुपए से शुरू होकर लगभग 17,71,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। अब पहुंचते हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव में और बात कर लेते हैं इस लिस्ट में पूरे भारत में नंबर 1 के पायदान पर आई है मारुति का टीन का डब्बा विटारा ब्रेजा। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 12,833 यूनिट बिकी है। वहीं मई के महीने में 2,648 यूनिट बेचकर मारुति की ब्रेजा 7वें पायदान पर थी, लेकिन इस महीने सीधे 6 पोजीशन ऊपर उठकर डायरेक्टली नंबर 1 के पायदान पर आ गई है। मई के महीने में 7,527 यूनिट बेचकर ह्युंडई की क्रेटा नंबर 1 के पायदान पर आई थी। मारुति की ब्रेजा में आपको केवल पेट्रोल इंजन मिलता है मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें लगभग 17 kmpl से लेकर 19 kmpl का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 7,51,000 रुपीज़ से शुरू होकर लगभग 11,25,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। तो कुल मिलाकर ये थी वो 10 गाड़ियां जो जून के महीने में टॉप 10 बेस्ट सेलिंग SUVs की लिस्ट में शामिल हुई हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।